क्या कैलाश विजयवर्गीय लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं दीक्षा और आज हम बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चुनावी रणनीति की। जिस तरह से बीते दिनों युवा सांसद में कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान आया था कि पार्टी अगर उन्हें कहेगी तो वे झाड़ू भी लगाएंगे। इस बात से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए कैलाश विजयवर्गीय उतर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता संदीप मीणा। संदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि अब ताई और भाई के बीच में कौन होगा लोकसभा चुनाव की सीट का दावेदार। जी हाँ, निश्चित तौर पर दीक्षा जी मैं बताना चाहूँगा कि मिशन 2019 नज़दीक आते ही इंदौर की जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है इंदौर, जहाँ पर पिछले जो अगर बात करें तो 40 सालों से यहाँ पर भाजपा का राज है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार भी टिकट को लेकर यहाँ पर कश्मकश शुरू हो गई। और मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की इस बार जो है इंदौर लोकसभा सीट से चुनावी दावेदारी काफ़ी मानी जा रही है। और ये कयास भी लगाया जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की संसदीय सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में पिछले ही दिनों इंदौर के अंदर ही भाजपा युवा मोर्चा का युवा संसद कार्यक्रम हुआ था और उसके तहत वहां कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधित करते हुए यह संकेत दिए हैं कि अगर बीजेपी यानी कि पार्टी के आलाकमान उन्हें कहती है कि वो झाड़ू लगाए तो वो झाड़ू भी लगा सकते हैं। और अगर उन्हें कहती है कि इंदौर में आकर उन्हें बनेटी घुमाना, यानी कि बनेटी घुमाने से मतलब है दीक्षा जी कि अगर इंदौर में आकर उन्हें कहती है कि यहाँ से चुनाव लड़े तो वो यहाँ से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो मैं बताना चाहूँगा कि कैलाश विजयवर्गीय का ये संकेत अब जो है सियासी गलियारों में बेहद तेज़ी से वायरल हो रहा है, बेहद तेज़ी से सुर्खियों में है। और इसको लेकर अब जो है चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय को, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों भी कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर की संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की मांग जो है महान कवि सत्यनारायण सत्तन ने भी की थी। उन्होंने चुनाव लड़ने की मांग की थी कि कैलाश विजयवर्गीय एक अपराजय योद्धा है और उनको इंदौर की लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जाए। तो कहीं ना कहीं उसके बाद लगातार सियासी गलियारों में ये सुगबुगाहट भी तेज है कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और फिलहाल उन्होंने युवा संसद में जो अपने संकेत दिए हैं उससे कहीं ना कहीं इसके सियासी मायने कई तरीके से निकाले जाने लगे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से इससे पहले भी इंदौर में कहूँ या मध्य प्रदेश में ताई और भाई की राजनीति बड़ी सुर्खियों में रहती थी, उसके बाद से जिस तरह से अगर मैं आपको बीते कुछ दिनों की याद दिलाऊं संदीप, तो ताई ने भी एक बयान दिया था कि फिलहाल इंदौर की चाबी जो है वो खुद संभालेंगी, वे स्वस्थ हैं पूरी तरह से और फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो इंदौर की चाबी जो है किसी और को सौंपे। तो ऐसे में ताई और भाई के बीच में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है शायद। जी दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर को ताई का गढ़ माना जाता है और यहाँ से ताई ने एक अपराजय महिला के रूप में एक रिकॉर्ड कायम कर रखा है। लेकिन इस बार जो है सियासी हवाओं का रुख कुछ अलग ही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। और कैलाश विजयवर्गीय की बात हो या फिर रमेश मेंदोला की बात हो या फिर तमाम वरिष्ठ नेता जो है इंदौर की लोकसभा सीट से कई को खड़ा करने के जो है दावे पेश कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि बीते दिनों लगातार जो अटकलें चल रही थी चुनाव में लोकसभा सीट से कि ताई इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान खुद ही कहा था ताई ने कि वो अभी स्वस्थ हैं और इंदौर की चाबी फिलहाल उन्हीं के हाथ में रहेंगी। लेकिन इसके बाद में कैलाश विजयवर्गीय का बयान आता है कि वो इंदौर से बनेटी घुमाने के लिए भी तैयार है। यानी कि मैं बताना चाहूँगा दीक्षा जी, इस बयान के मायने ये हैं कि इंदौर से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कैलाश विजयवर्गीय भी पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि अभी आलाकमान ने इसका फैसला नहीं किया है दीक्षा जी, लेकिन जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है उससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म हो गया है और तमाम तरह की जो है अटकलें भी शुरू हो गई। अब देखना होगा कि ताई और भाई की ये जोड़ी है, ये ताई और भाई का ये जो गढ़ कहा जाता है इंदौर, इसमें लोकसभा सीट को लेकर किस तरह की जद्दोजहद देखने को मिलती है और आलाकमान किसके नाम पर मोहर लगाता है। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है उसके बाद से ये कयास लगाए जा सकते हैं कि एक बार फिर से भाजपा के अंदर ही कहीं ना कहीं मनमुटाव हो सकते हैं इसे लेकर, या फिर आलाकमान जिसके नाम पर मोहर लगाए शायद वही बाजी मार जाए। सो देखना ये बड़ा ही दिलचस्प रहेगा, क्या लोकसभा चुनाव में ताई और भाई के बीच कड़ा मुकाबला रहता है या फिर जीतू और ताई के बीच में। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।